अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, इसमें हम 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे आज दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों, जब हमने मोशन पढ़ा था तो वहां पर हमने जो एक्सेलरेशन, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे। इसको कॉपी पे लिखना आप, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो वहां पर बच्चों हमारे पास 3 इक्वेशंस आते थे। जैसे पहला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यह हमारी पहली इक्वेशन थी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स ए टी स्क्वायर, यह हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी। जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये इक्वेशन इन पे भी हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बच्चों, यहाँ पर जब हम इन क्वेश्चन, जब हम ये मोशन पढ़ा रहे थे, ठीक है, जब हमने ये इक्वेशन, जब वहां पर जब हमने ये सॉल्व किए थे न्यूमेरिकल्स में, हमने अप्लाई किया था, तो वहां पर जो हमारी मोशन आ रही थी वो क्या थी? हॉरिजॉन्टली, दैट इज हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन थी। तब जाके वहां पे जो हमारी फार्मूला जो यूज होते थे ऑन द बेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल मोशन, जब हम एक बॉडी को मोशन करवाते थे थ्रू द हॉरिजॉन्टली, तो वहां पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वहां पर हम इन इक्वेशंस का यूज करते थे। लेकिन जो आपका आज का जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज के फार्मूला हम देखेंगे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे जो मोशन होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर जो मोशन हम करवा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ठीक है, यह मोशन क्या होगी? वर्टिकली। अब अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, अगर हम यहाँ पर एक बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी बॉडी को मोशन करवा रहे हैं, तो वो क्या होगी? वर्टिकली मोशन। ठीक है, अब इसके लिए इसके भी 3 फार्मूलाज है जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, पहली जो फार्मूला इसमें आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, दैट v इज इक्वल टू u प्लस। ठीक है, यहां पर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं लेकिन यहां पर हम करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां पे क्या आएगा? स्मॉल जी टी। ये बनेगी इक्वेशन फर्स्ट। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये पहली फार्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ठीक है, दूसरी जो फार्मूला है यहां पर हम s लेते थे लेकिन यहां पर हम क्या लेते हैं? हाइट, दैट h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स जी टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। थर्ड इक्वेशन दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहां पर a के बदले मैंने क्या लिखा? 2g। ठीक है, स्मॉल g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. So these are the 3 formulas that we apply in the acceleration due to gravity. 1, v is equal to u plus gt, h is equal to ut plus half times gt square, v square minus u square is equal to 2gh. तो इसको कॉपी पे नोट करना इन फार्मूलाज को। ठीक है, यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, और एक इसमें याद रखना होगा आपको। ठीक है, बच्चों, हमने कहा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराते हैं, ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज। ठीक है, लेकिन जो इसकी एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, जब हम इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जब हम इसको छोड़ेंगे इनिशियली से, ठीक है, अब इसमें क्या आएगी? वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगी? डिक्रीज। एक्सेलरेशन डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पर जो हम g का वैल्यू लेते हैं उस वक्त, ठीक है, वो हम ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, g इज इक्वल टू नेगेटिव, g इज इक्वल टू पॉजिटिव, g इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी बस, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसका जो g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होगा?
ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम करें, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराते हैं इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है, उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तब की बात है जब हम एक ऑब्जेक्ट को कहां से गिराते हैं, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, when an object is fallen vertically downwards its velocity is increased and the acceleration due to gravity is taken as positive, ठीक है। अब हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अब अगर हम इस बॉल को नीचे से ऊपर लगाएंगे, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगी, जो इसकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जी का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जब हम एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है ऑब्जेक्ट, जब हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है, यानी हमने इसको मोशन करे अपवर्ड, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजेस, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी होगी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अपवर्ड, जब हम एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड की तरफ लेते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ले लेंगे वो क्या ले लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चों इसी पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका जो आएगा इसमें, दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज Question number first. To estimate the height of the bridge over a river, a stone is dropped freely in the river from the bridge. The stone takes 2 seconds to touch the water surface in the river. Calculate the height of the bridge from the water level. बच्चों यहाँ पर आपके क्या है, एक दरिया है, एक रिवर है, ठीक है। ये रिवर का सरफेस है, ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ रिवर। यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया है, दिस इज अ ब्रिज, दिस इज अ ब्रिज, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, रिवर, और ये रिवर का क्या कहलाएगा, सरफेस, ठीक है। जहां पर एक ब्रिज बनाया गया है, इस ब्रिज पर एक बंदा बैठा है, ठीक है। अब ये बंदा क्या काम कर रहा है, तो एस्टिमेट द हाइट ऑफ द ब्रिज, इसको ब्रिज की हाइट नापना है, ठीक है। ये ब्रिज की हाइट नापता है। ओवर अ रिवर ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, द स्टोन टेक्स 2 सेकंड्स। अब क्या किया इसने, इस ब्रिज से एक पत्थर फेंका नीचे, ठीक है, एक पत्थर फेंका। अब वो जब वो पत्थर इसे फेंका इस पानी पे, उस पानी तक उस पत्थर को 2 सेकंड्स लगे टू टच द वाटर सरफेस। इस सरफेस पर जो पानी था, ठीक है, इस पर उसको कितना टाइम लगा, 2 सेकंड्स। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल, हमें बोलना है कि वाटर लेवल, हाइट ऑफ द ब्रिज, यानी वाटर लेवल से इस पानी से इस ब्रिज तक कितनी हाइट थी, ठीक है। बच्चों हमारे पास क्या क्या गिवन है, जब इससे यहाँ पे स्टार्टिंग में जब इसने फेंका होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, u इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, 0, और हमारे पास क्या दिया गया है, टाइम t, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। हमें बोला गया है कि कैलकुलेट द हाइट, h निकालो, वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर u भी है, t भी है, h भी है, तो कौन सी फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सेकंड फार्मूला, ठीक है। यूजिंग सेकंड फार्मूला, सेकंड फार्मूला क्या है, u इज इक्वल टू gt प्लस हाफ टाइम्स 80 स्क्वायर, हाफ टाइम्स 80 स्क्वायर, ठीक है। वी हैव गिवन द u कितना है हमारे पास, 0, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी s इज इक्वल टू ut, सॉरी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम्स gt स्क्वायर, gt स्क्वायर। हमारे पास क्या है, h इज इक्वल टू, सॉरी, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम्स gt स्क्वायर। h हमें क्या निकालना है, h, ठीक है। h इज इक्वल टू u, व्हाट इज द u क्या है हमारे पास, 0, इनटू टाइम कितना दिया गया है, 2 सेकंड्स, प्लस हाफ टाइम्स g का वैल्यू कितना हम ले लेंगे, 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू t स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2। h इज इक्वल टू 0 इंटू 2, दैट इज 0,
अब ये 2 और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 9.8 इंटू 2, 9.8 इंटू 2, दैट इज 19.6 मीटर। देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 19.6 मीटर, ठीक है। अब इसकी जो हाइट थी वो क्या थी, 19.6 मीटर। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द ब्रिज ओवर द रिवर, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, द स्टोन टेक्स 2 seconds टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब इस बंदे ने इस पे पत्थर फेंका होगा तब जाके इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, पहले 0। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। टाइम दिया गया है कितना, 2 सेकंड। हमें निकालना था h, हाइट। हमने सेकंड फार्मूला यूज किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या थी, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम g t स्क्वायर। h हमें निकालना था, u हमारे पास गिवन था 0 इंटू टाइम दिया था 2 प्लस हाफ टाइम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2। यहाँ से एक 2 और एक 2 कैंसिल हो जाएगा। h इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0, ठीक है, इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 9.8 इंटू 2 दैट इज 19.6 m इज इक्वल टू h। तो हमारी जो हाइट निकली इस ब्रिज से वाटर लेवल तक वो कितनी थी, 19.6 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, अ कार फॉल्स ऑफ ए लेज। बच्चों यहाँ पर एक मारुति है, एक गाड़ी है, कार, ठीक है, ये गिरती है एक लेज से। लेज बोलते हैं प्लेटफॉर्म को, किसको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड ड्रॉप्स द ग्राउंड इन द 0.5 सेकंड्स। अभी एक कार है जो एक प्लेटफॉर्म से गिरती है, ठीक है, इसके बाद वो कहाँ आती है, ग्राउंड पे। इसको कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकंड्स। लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। हमें सवाल में बोला गया है कि जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका वैल्यू आप ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला हमें इसका क्या निकालना है, इस कार का व्हाट इज द स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। इस गाड़ी को कितना टाइम लगा होगा, ठीक है, जब ये इस ग्राउंड के साथ क्या करेगा, टक्कर, ठीक है। दूसरा, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इन द 0.5 सेकंड्स। इस गाड़ी की जो एक प्लेटफॉर्म से गिर गई, जो जमीन के नीचे आई, इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी इस टाइम में, इन द 0.5 सेकंड। ये दूसरा केस है। थर्ड, हाउ हाइट इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। जब ये गाड़ी नीचे आ गई, ठीक है, एक गाड़ी गिर रही है एक प्लेटफॉर्म से, तो कहां पे आ रही है, एक ग्राउंड की तरफ आ रही है। हमें बोलना है कि गाड़ी की हाइट कितनी होगी इस प्लेटफॉर्म से ग्राउंड तक, ठीक है। पहले हम पहला सॉल्व करेंगे। वी हैव द गिवन, हमारे पास क्या है गिवन, जब ये गाड़ी नीचे आ गई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, पहले 0, ठीक है, u इज इक्वल टू 0। और हमारे पास दिया गया है टाइम t, दैट इज 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड। और हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें इसकी क्या निकालनी है, v, ठीक है। अब यहां पर u भी है, t भी है, g भी है, ठीक है। अब आप खुद इमेजिन करो कि यहां पर कौन सी फार्मूला अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो फार्मूला है वो फर्स्ट इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। हमें क्या निकालना है, v इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस कार दैट इज 0 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहीं से दिया गया है, दैट इज 10 इंटू t, टाइम कितना दिया गया है, 0.5, 0.5। v इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5, 10 इंटू 0.5, इट विल बी इक्वल टू 5, 10 इंटू 0.5, 10 इंटू 5, यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, v, ठीक है। v इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 0.5। अब इसको आप मल्टीपल करोगे वो क्या निकलेगा आपका v, ठीक है। v इज इक्वल टू 0. दैट इज
5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 9.8 इंटू 0.5, 9.8 इंटू 0.5, ठीक है। हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम दिया गया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें v निकालना था। v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, v इज इक्वल टू u प्लस जी का वैल्यू 9.8 इंटू 0.5, v इज इक्वल जब 9.8 इंटू 0.5, 9.8 इंटू 0.5, इट विल बी इक्वल टू 5 मीटर, इट विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारी क्या निकली इस गाड़ी की वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज द केस फर्स्ट। Now the case second, what is the average speed? What is the average speed during the 0 point? अब यहाँ पर average speed किसके बराबर होती है? Sum of all velocities, sum of all velocities divided by the total number of velocity, total number of velocity. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वेलोसिटी। यहाँ पर हमारे पास दो वेलोसिटी थी, पहली इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी निकली दैट इज 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज हमारे पास दो थी, इनिशियल प्लस फाइनल, तो डिवाइड में क्या आएगा 2, इट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2। अब 5 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 2 और 4, दैट इज 2.5, ठीक है। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा निकला क्या के सेकंड, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इन द 0.5 सेकंड, ठीक है। अब 0.5 सेकंड्स में जो इस गाड़ी की जो प्लेटफॉर्म से गिर रही है उसकी जो वेलोसिटी दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका हाउ हाइट इज अ लेज फ्रॉम द ग्राउंड, एच निकालना है, ठीक है। एच इज इक्वल टू, हम यहाँ पर कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, 2gh, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। वी स्क्वायर अभी हमने निकाला था दैट इज 5 स्क्वायर, ठीक है। 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी का वैल्यू वहीं से दिया है 10 इंटू हमें क्या निकालना है एच, 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 0 स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 दैट इज 20h। जब ये यहाँ आएगा दैट इज -25 इज इक्वल टू -20h। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर 25 इज इक्वल टू 20h, h इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 20, 5 और 25, 5 4 और 20, इट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4, 5 डिवाइडेड बाई 4। जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 4 से इट विल बी इक्वल टू 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, ठीक है। ये इसकी क्या निकली, इस गाड़ी की हाइट कहाँ से कहाँ तक, ये इसकी हाइट थी यानी लेज फ्रॉम द ग्राउंड, प्लेटफॉर्म से जो ग्राउंड तक जो इसकी क्या थी हाइट थी वो क्या थी 1.25 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। बच्चों यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम एक बॉल को ऊपर की तरफ लगाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड राइज टू अ हाइट ऑफ द 10 मीटर। सवाल में बोला गया कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, अब यह क्या हुआ, इसकी जो हाइट थी वो 10 मीटर थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 10 मीटर। हमें क्या कैलकुलेट करते हैं, विद विच वेलोसिटी विद ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन। हमें इसकी जब हम इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, रेस्ट पे वो क्या होगी 0। जब हम इसकी ऊपर लागेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी 0। तो हमें बोले कि विद विच वेलोसिटी विद व्हेन ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन, यानी हमें उस ऑब्जेक्ट यानी जहां से हमने स्टार्ट किया था हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है u, ठीक है। किस वेलोसिटी से हमने इसको ऊपर तक लगाया था, ठीक है। दूसरा टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट को इस बॉल को कितना टाइम लग गया कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे रीच किया इसने, ठीक है। यानी यहां से यहां तक कितनी हाइट थी जब ये बॉल यहां तक आई। तो बच्चों हमारे पास क्या है गिवन सॉल्यूशन में, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम इसको वर्टिकली अपवर्ड लगाएंगे, ठीक है। पहले हमें ये पता नहीं है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें क्या निकालनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद जब ये टाइम यहाँ पे पहुंच गई तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0। और हमारे पास क्या दिया गया है, हाइट दिया गया है h इज इक्वल टू दैट इज 10 मीटर,
तो और हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट भी दिया है, v भी दिया है, u भी दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर g का वैल्यू हम कितना ले लेंगे, दैट इज द 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो ये इस बॉल की जो एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव होगी। पहले ही मैंने बोला जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड लगाते हैं, ऊपर की तरफ लगाते, तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। सो g इज इक्वल टू नेगेटिव 9.8, क्योंकि अपवर्ड वर्टिकली, ठीक है, अपवर्ड वर्टिकली। इसके बाद हम यहाँ पर कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब हमें क्या निकालना है, v तो गिवन है, दैट इज 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, प्लस जी दैट इज 9.8 माइनस इंटू टी कितना दिया गया है, तो हमारे पास जो टाइम इंटू टी, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, टाइम, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लग सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें निकालना है पहले u, v u h g दिया, दैट इज द v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h। v स्क्वायर के बदले हम v स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस u स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी का वैल्यू क्या है 9.8 माइनस इंटू हाइट क्या है, दैट इज 10, सो v स्क्वायर ये 0 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू 10, दैट इज 9.8। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एज u स्क्वायर इज इक्वल माइनस 2 इंटू माइनस 10, दैट इज माइनस 10 इंटू 10, ठीक है। ये क्या बनेगा, इज इक्वल दैट इज 2 इंटू माइनस 100, ठीक है, माइनस 10 इंटू 10 दैट इज माइनस 100, सो यू स्क्वायर ये आएगा यू स्क्वायर, वी स्क्वायर के बदले क्या है 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू 10 दैट इज 100 इंटू 2 दैट इज 200, दैट इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 200। अब यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 200, यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200, ठीक है। ये हमारी क्या निकली, इस बॉल की क्या u, ठीक है। अब किस रूट 200 जब हमने इस को ऊपर लगाया था तब जाके हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, रूट 200, दैट इज रूट 200, ठीक है। इसके बाद जो हमें बोला गया है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे, हम पहले ले लेंगे लेट टाइम को हम लेते हैं x, लेट द टाइम इज इक्वल x, यानी इस बॉल को जो टाइम लग गया, ठीक है, वो हमने क्या माना x। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब हमारे पास v भी आया, ठीक है, v कितना था 0 इज इक्वल टू u हमने निकाला दैट इज रूट 200 प्लस g का वैल्यू हम कितना ले लेंगे, दैट इज 10, ठीक है, 200 प्लस g का वैल्यू हम ले लेंगे माइनस 10। अब यहाँ माइनस क्यों ले लेंगे, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड मोशन होती है, इंटू टी, टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम निकालना है t, सो 0 इज इक्वल टू रूट 200 प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस 10t, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या बनेगा, दैट इज माइनस रूट 200 इज इक्वल टू माइनस 10t। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू रूट 200 डिवाइडेड बाई 10, ये क्या निकला हमारा इसका
टाइम, किसका टाइम, इस बॉल का हमने टाइम निकाला। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज द रूट 200 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है बच्चों, एक बॉल थी जिसको थ्रो किया जाता है ऊपर। ठीक है, अब वो किस हाइट पे थी, 10 मीटर। कैलकुलेट, हमें इसका वेलोसिटी निकालना था, यानी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी इस बॉल की, और हमें निकालना था टाइम। तो इनिशियल हमारे पास क्या था, यू था, रूट यू हमें निकालना था, वी 0 था, क्योंकि जब हमने इस बॉल को ऊपर की तरफ लिया, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0। तो हमारे पास हाइट दिया गया था 10 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मोशन हो रही है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। इसके बाद हमने यहाँ पे फार्मूला यूज किया, वी स्क्वायर में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। इसके बाद हमने इसको पुट किया तो हमारे यू का वैल्यू क्या आया, रूट 200। इसके बाद हमें बोला गया था कि टाइम बोलो, इसको कितना टाइम लग गया ऑब्जेक्ट को टू रीच, यानी इस बॉल को कितना टाइम लग गया। ठीक है, टू रीच, यानी कितना टाइम लगा इसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, लेट द टाइम इज इक्वल टू एक्स, हमने माना कि जो टाइम है दैट इज एक्स। तो इसके बाद हमने फार्मूला यूज की, फर्स्ट इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी 0 था इज इक्वल टू यू रूट 200 प्लस जी एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू टी, 0 इज इक्वल टू 200 माइनस 10 टी। यहाँ पर हमने इसको ट्रांसपोज किया, ये बन गया माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, टी इज इक्वल टू रूट 200 डिवाइडेड बाई 10। ये वो टाइम था जब हम ये वो टाइम था जिस टाइम ये बॉल कहाँ पहुंच गई, हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, A stone is dropped from the height 20 मीटर। बच्चों यहाँ पर एक स्टोन है जो किस हाइट से गिर रहा है, 20 मीटर के हाइट से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोन है, दिस इज अ स्टोन, दिस इज स्टोन। अब ये गिर रहा है, ठीक है, नीचे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इसके बाद इसमें क्या आएगी, ये क्या कर लेगा, वेलोसिटी एक्वायर। ठीक है, इसमें क्या आएगी, वेलोसिटी। बच्चों एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है एक हाइट से, ठीक है, जिसका हाइट कितना दिया गया है, दैट इज 20 मीटर, 20 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू द रीच द ग्राउंड, इस पत्थर को, ठीक है, इसको कितना टाइम लगेगा ऑन द स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से यहां तक आने में। ठीक है, दूसरा, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट इज हिट्स ग्राउंड दैट टेक जी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम क्या काम कर लेंगे, हम ले लेंगे लेट टी इज इक्वल टू एक्स। टाइम क्या ले लेंगे इसका, टी हम मानेंगे इसका एक्स। ठीक है, लेट टी इज इक्वल टू एक्स, टी इज इक्वल टू एक्स। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यहां पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0, u इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस पत्थर की, 0। ठीक है, और हमें बोला गया है कि इसका क्या निकालना है, v। ठीक है, यानी t भी दिया है, u भी दिया है और g भी दिया है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे, कौन सी इक्वेशन है, दैट इज h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम 80 स्क्वायर, और हाइट भी दिया गया है, दैट इज h इज इक्वल टू 20 मीटर, h इज इक्वल टू 20 मीटर। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, दैट इज h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम्स gt स्क्वायर, gt स्क्वायर। तो हमें क्या है, h गिवन है, h कितना दिया गया है, दैट इज 20, 20 इज इक्वल टू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस, दैट इज 0 इनटू t, व्हाट इज द t, टाइम कितना लगा, दैट इज x, दैट इज x प्लस हाफ टाइम्स g का वैल्यू क्या है, दैट इज 10 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के बदले हम क्या ले लेंगे, दैट इज x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। सो 20 इज इक्वल टू, दैट इज 0 इंटू x, दैट इज 0 प्लस हाफ टाइम्स 10 इंटू x, दैट इज x स्क्वायर। ठीक है, इंटू x स्क्वायर। अब यहां से कैंसिलेशन हो जाएगा, 2 इंटू 5, सो 20 इज इक्वल टू, दैट इज 5 इंटू x स्क्वायर, दैट इज 5x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 आर 5, 5 4 आर 20, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4। ठीक है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, देयरफॉर जो हमारा यहाँ पे क्या है, u। ठीक है, u इज इक्वल, सॉरी दिस इज नॉट x, इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है,
that is t square, t square, t square. So t square is equal to 20, that is t square is equal to t is equal to 24. T is equal to root of 2 square, that is square root cancel, t is equal to 2 seconds. t is equal to 2 seconds, ठीक है। इसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, v, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v हमारे पास कितना आया, v क्या था, दैट इज v हमारे पास क्या था, v इज इक्वल टू प्लस v हमें निकालना है, ठीक है। v इज इक्वल टू u, दैट इज 0 इंटू 10 इंटू टी, टाइम कितना निकाला, दैट इज 2। सो v इज इक्वल टू 0 इंटू दैट इज 10 इंटू 2, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारी क्या है, इस क्वेश्चन की वेलोसिटी, ठीक है। बच्चों एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है ऐसे, ठीक है। इसके बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हमने टाइम टी एक्स माना, ठीक है। अब हमें बोलना है कि इस को कितना टाइम लगेगा इस पत्थर को इस तक आने में, ठीक है। हमने टाइम, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाइट हमारे पास गिवन है वो कितनी है, दैट इज 20 मीटर। यूजिंग द सेकंड इक्वेशन h इज इक्वल टू प्लस हाफ टाइम जी टी स्क्वायर। इसके बाद हमने इसमें फार्मूला पुट किया तो हमारा टी स्क्वायर किसके बराबर आया, दैट इज 2 सेकंड, ठीक है। ये निकला हमारा टाइम, तो टी हमारे पास कितना आया, दैट इज 2 सेकंड। इसके बाद हमने फार्मूला यूज किया, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। हमें बोलेंगे व्हाट विल बी इट स्पीड व्हेन इट इज ग्राउंड, टेक g इज इक्वल टू 10, v इज इक्वल टू u प्लस gt, v इज इक्वल टू u प्लस 10 इंटू 2, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड इज द व्हेन इट ग्राउंड। तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है। ए वॉलीबॉल इज थ्रोन वर्टिकली। बच्चों यहाँ पर एक वॉलीबॉल है, इसको वर्टिकली थ्रो किया जाता है विद अ स्पीड ऑफ द 20 मीटर पर सेकंड, हाउ हाई इज गो बिफोर इट बिगिंस टू द फेल। तो हमें बोलनी है कि इसकी हाइट क्या होगी, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस वॉलीबॉल, ठीक है। तो क्या ले लेंगे हम, वी हैव गिवन, हमारे पास क्या है, वी हैव गिवन द स्पीड, ठीक है। हमारे पास जो इनिशियल स्पीड होगी, ठीक है, इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब हम इस बॉल को ऊपर की तरफ ले लेंगे, इसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या होगी, 0, क्या होगी, 0। और हमारे पास जो इसका क्या निकालना है, हाइट, ठीक है। u हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो यहाँ पर जो इसकी एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा कितना, दैट इज -10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर ये माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो थ्रो ये अपवर्ड की डायरेक्शन आ रहा है, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। जब हम इसको ऊपर लगाएंगे तो इसकी एक्सेलरेशन जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी, 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, जब हम एक चीज को ऊपर की तरफ लगाते हैं तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो g हमारे पास है, दैट इज -10 मीटर पर सेकंड। अब ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हम बॉल को किसकी तरफ ले गए, ऊपर, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। हमें क्या निकालना था, यहाँ पे h निकालना था, ठीक है, हाइट। v स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने क्या लिया, दैट इज -10 इंटू h 0 स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर दैट इज 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू -10 इंटू h इंटू हाइट।
0 square that is 0 square minus 20 into 20 that is a 400 is equal to 2 into minus 10 that is minus 20h minus 20h। अब यहाँ पर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर h इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 20, 400 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 1 और 2 2 20 और 40। देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जब हमने यहाँ पर इसको ऐसे लगाया था, ठीक है, यानी इनिशियली से जब हमने रेस्ट से इसको कहाँ पे लाया, मोशन में, तब जाके जो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस थी दैट इज द 20 मीटर, दैट इज 20 मीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।